आ रही है। मेस्टन रोड पर दो स्कूटी खड़ी हुई थी। दोनों स्कूटी में धमाका हो गया और 8 लोग घायल हो गए। अब फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है कि स्कूटी में अगर धमाका हुआ है तो धमाके की वजह क्या है। क्या उसकी बैटरी धमाके की वजह है या फिर उसके अंदर कोई विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी वो धमाके की वजह है। अमूमन जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जो स्कूटी या तमाम जो इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, उनकी बैटरी में इस तरह की शिकायत आती है और धमाके की शिकायत आती है। और ये जो स्कूटी आप देख रहे हैं ये वही स्कूटी है। ये दो स्कूटी हैं जिनमें धमाके की खबर आई है। फॉरेंसिक टीम वहाँ पर पहुँची है। वो फॉरेंसिक टीम ये पता करने की कोशिश, अभी आप देख रहे थे फॉरेंसिक टीम का एक सदस्य है जो इसे सूंघने की कोशिश कर रहे हैं उनके टुकड़ों के कि कहीं कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं था, क्योंकि उसकी स्मेल अलग आ जाती है। और अगर बैटरी में विस्फोट हुआ है तो वो भी पता चल जाता है कि ये बैटरी में विस्फोट हुआ है। लेकिन जो विस्फोट हुआ है जहाँ पर इस तरह की जो ई व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, उसमें जो विस्फोट जहाँ पर बैटरी रखी होती है वहीं पर विस्फोट हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। ये भी प्राथमिक तौर पर तस्वीरों को देखने के जरिए हम ये कह सकते हैं। लेकिन कानपुर का ये पूरा मामला है जहाँ पर स्कूटी दो खड़ी हुई थी, उसके पास धमाका हुआ है। और देखिए तस्वीरों में आप देखिए तमाम जो उसके टुकड़ों को सूंघने की कोशिश कर रही है फॉरेंसिक की टीम। वहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है उन तमाम चीज़ों को और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये धमाका किसी विस्फोटक पदार्थ रखे होने से हुआ है या फिर जो ई व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें जो धमाका हुआ है उससे ये विस्फोट हुआ है। भाई खराब कर रहा है यार तुमसे। तो ये मौके की सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पुलिस फोर्स मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर आ चुका है। फॉरेंसिक टीम भी वहां पर आ चुकी है। स्कूटी के जो चिथड़े उड़ गए हैं, जो आप देख सकते हैं कि स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उसके चिथड़े उड़ चुके हैं। आप स्कूटी के आगे का हिस्सा देखिए, वो भी बुरी तरह उड़ चुका है। फॉरेंसिक की टीम उसके टुकड़ों को उठाकर सूंघने की, जांचने की, परखने की कोशिश कर रही है। इस बीच पुलिस ने अपनी तरफ से कुछ कहा है, सुनते हैं। देखिए जो जगह है ये मूलगंज थाना के अंतर्गत आती है, मिश्री बाजार नाम का एरिया। यहाँ पर छोटे खिलौनों की दुकान है। यहाँ पर 2 स्कूटी खड़ी थी, जो स्कूटी के नंबर भी हैं, उसमें ब्लास्ट हुआ है। करीब 7:15 बजे की घटना है। हम सब मौके पे आए, हमारी फॉरेंसिक टीम भी आई है। वो यहाँ जरूरी आवश्यक सबूत इकट्ठा कर रही है। करीब 6 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक महिला भी है। उनको उर्सुला में भर्ती कराया गया। फिलहाल कोई अभी क्रिटिकल नहीं है, सभी खतरे के बाहर है, उनका इलाज किया जा रहा है। सर कितने लोग घायल हैं इसमें? 6 लोग, जैसा कि मैंने बताया, उसमें एक महिला भी है। हाँ, अभी हम लोग इट इज़ वेरी अर्ली टू से एनीथिंग। अभी हमको पड़ताल करनी पड़ेगी। हमारी फॉरेंसिक टीम आई हुई है और हम देख रहे हैं कि इसका कोई क्या स्थानीय कारण हो सकता है और जैसी मिलेगा हम अपडेट कर देंगे। नहीं, दुकान में तो ये देखा कि यहाँ जो ब्लास्ट हुआ है उसका इफेक्ट अंदर है, फॉल सीलिंग वगैरह टूटी है, लेकिन कोई फैटेलिटी नहीं है। और हमारा जैसा कि हमने बताया कि हमारी फॉरेंसिक टीम आ गई है मौके, वो रेजिड्यूज को चेक कर रही है कि उसमें कोई एक्सप्लोजिव है, कि बैटरी फटने की वजह से हुआ है, कि कुछ और। ये सारी चीज़ें जैसी क्लियर होगी स्थिति आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। स्कूटी के नंबर मिले हैं और स्कूटी को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। जो उसके वादी हैं उनसे, जो उसके चलाने वाले हैं उनसे भी अभी हम लोग पड़ताल कर लेंगे और चेक कर लेंगे आगे पीछे कोई ऐसा तो उनका नहीं है उसका। हालांकि शुरुआती दौर में जो पुलिस अधिकारी वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता नहीं है, लेकिन विस्फोट हुआ है, जोरदार धमाका हुआ है। 6 से 8 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। आसपास जो है वो दुकानें हैं, खिलौने की दुकानें हैं और ये खिलौने की दुकान है, उसके पास ये स्कूटी रखी हुई थी। अब आप देख सकते हैं जैसे कि पुलिस अधिकारी कह रहे थे कि हमारी फॉरेंसिक टीम आ गई है, वो ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये विस्फोटक किस चीज़ से हुआ। फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, लेकिन ऐसी कोई आग लगने की जानकारी नहीं है। करीब 7:15 साढ़े 7 बजे की ये घटना है और जैसे ही सूचना मिली तमाम लोग मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि त्यौहार का सबसे बड़ी बात जो है, त्यौहार का समय है और आपको याद होगा कि अब भी से कुछ साल पहले दीपावली के त्यौहार के पास ही दिल्ली में सिलसिलेवार तरीके से विस्फोट हुए थे, आतंकवादी धमाके हुए थे, कई जगह हुए थे। इसलिए त्योहारों के समय पर
पुलिस प्रशासन थोड़ा एहतियात बरतता है, अलर्ट रखता है कि कहीं इस तरह की कोई घटनाएं नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि त्योहारों में बहुत सघन चेकिंग भी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो धमाका हुआ है वो पता करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाहन था। जेबा हमारे साथ मौजूद हैं। जेबा, ये ई स्कूटी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन है, तो क्या ये माना जाए कि जो विस्फोट हुआ है वो किसी बैटरी के खराब होने से, धमाके से हुआ है, या फिर अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कोई विस्फोट घटना हो सकती है बारूद की? देखिए, पुलिस जो है इसको हालांकि फॉरेंसिक और स्क्वाड को बुलाया गया है। पुलिस लगातार जो है जांच कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहन है, कह सकते हैं कि जो है बैटरी की वजह से भी धमाका हो सकता है, लेकिन विस्फोट बहुत शक्तिशाली था। इतना के आसपास खड़े जो 6 लोग हैं वो बुरी तरीके से जो है वो घायल हो गए, जिला अस्पताल में एडमिट है और उनको गंभीर चोटें आई हैं। और अगर ये धमाके की बात की जाए तो इसकी अभी जांच की जा रही है, क्योंकि इसको ब्लास्ट ही कहा जा रहा है। अब ये किस तरीके का ब्लास्ट है, ये बारूद का है, इसमें पहले से पटाखे थे, या किसी मेल फंक्शन की वजह से इसमें ब्लास्ट हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, या एक्चुअल में ये स्कूटी थी। क्योंकि जो ये क्षेत्र है जहाँ पर ये धमाका हुआ है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ये मिश्री बाजार लगता है और मूलगंज थाने का क्षेत्र है। यहीं पर ये स्कूटी खड़ी थी और अंदर इसमें यहाँ काफी मस्जिदें, मरकज वगैरह है, और वहीं के पास में ये स्कूटी खड़ी है। और हालांकि अभी लगातार जो है एटीएस एक्टिव हो रही है और शहर से जो है पिछले कई दिनों में कई लोगों को उठा भी चुकी है। इस सब मामले के अगर हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो एक नई बात सामने आती है। हालांकि अभी इधर की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगी कि पुलिस जो है जांच कर रही है इस मामले की, और अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जेबा हमारे साथ मौजूद है, लेकिन फॉरेंसिक की टीम आ चुकी है, एटीएस एक्टिव हो चुकी है और तमाम तथ्यों को खंगालने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर कहीं ये सामान्य इलेक्ट्रिक व्हीकल में विस्फोट का मामला है या कोई आतंकी घटना से जुड़ा हुआ मामला है। शुक्रिया हम करेंगे जेबा का, जो हमारे साथ इस मुद्दे पर जानकारी दे रही थी। हम चर्चा बिहार की करते हैं, दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमने सर्वे के 2